बिजनेस में नुकसान और फ़ायदा होते रहते हैं। अगर हम नुकसान से अगर आज डर गए तो फिर अपने भविष्य के लिए बहुत कुछ खो बैठेंगे। नमस्कार, इस वक्त जीएस गारमेंट यानी आदापुर के रुनिया टोला में है और हमारे साथ कृष्णा यादव हैं और जीएस गारमेंट के ऑनर हैं। जीएस गारमेंट का आप ऑनर हैं जी। अच्छा, ये बिजनेस कितने दिन पहले आप शुरू किए? 6 मंथ पहले मैंने शुरू किया था इसको। अच्छा, क्या क्या यहाँ बनता है बताएंगे जरा। यहाँ पे कुर्ती, नाइटी और प्लाजो, यानी कि अकॉर्डिंग टू तो हम चाहेंगे कि वहाँ पर चल के थोड़ा सा देख लिया जाए और बात वहीं पर। हमारे साथ जीएस गारमेंट के कृष्णा यादव जी हैं और इसका ऑनर है। और सर आपसे जानना चाहेंगे यहाँ पर क्या क्या मैंने मतलब आपके यहाँ बनता है? मेरे यहाँ कुर्ती, नाइटी और प्लाजो अभी फिलहाल में बन रहा है। जैसे बताते रहिए। अकॉर्डिंग टू सीजन यहाँ पे हर एक आइटम चेंज होता रहता है। अच्छा, एक क्या है? ये आपका कुर्ती हो गया। कुर्ती हो गया जी। अच्छा, ये आप मतलब अपना दुकान है, शॉप है या आप होलसेलर रेट में इसको? नहीं, यहाँ पे मेरे यहाँ से मैन्युफैक्चर होता है। बाकी इस एरिया के जितने भी होलसेलर हैं वो मेरे यहाँ से माल ले जाकर अपना होलसेल में करते हैं। जो रिटेलर दुकान है उनको देते हैं। अच्छा, कितने प्रोडक्ट आपके यहाँ बनता है? मैन्युफैक्चरिंग में यानी कि आपको आइटम का नाम बताए या इसका पीस बताए? आइटम जैसे कि अभी आपको दिख रहा है यहाँ पे कुर्ती, नाइटी और प्लाजो है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू सीजन ये सब चेंज होते रहता है। जैसे कि अभी ठंड, सीजन बाई सीजन आप जी करते हैं? हाँ, जैसा भी ठंड का मौसम था अभी मैंने जैकेट वगैरह बनवाया था। अभी गर्मी का मौसम आने वाला है तो मौसम आने से पहले ही हम लोग का आइटम चेंज होते रहता है। अच्छा कृष्णा जी, आपका उम्र कितना है? 19 ईयर्स। 19 जी। अच्छा, एक चीज़ और आपसे जानना चाहेंगे, 19 साल की उम्र में आपने इतनी बड़ी बिजनेस खड़ा कर लिया, तो कहाँ से आइडिया आया, कुछ बताएंगे इसके बारे में? एक्चुअली क्या है कि मेरा इंटर का जब एग्ज़ाम ख़त्म हुआ था तो हम गए हुए थे नेपाल अपने मासी के लड़के के पास। उनका सेम बिजनेस था काठमांडू में। वहाँ पे गए, 10-12 दिन तक रहे थे वहाँ पे। उनका कारोबार देखे हमको अच्छा प्रॉफिट लगा। फिर सोचे भाई चल के हम भी स्टार्ट करते हैं, इससे मेरा भी रोज़गार चल जाएगा और बाकी 20-25 आदमी का भी रोज़गार हो जाएगा। तो 19 साल के, हालांकि बिहार में ऐसे भी बेरोजगारी बहुत काफ़ी रहती है और 19 साल की उम्र में लगभग 19 से 20 लोगों को आप रोजगार दे रहे हैं, तो ये तो बहुत बड़ी बात है। जी वो तो है, बस आप लोगों की दुआ है। और तो अभी पढ़ाई वढ़ाई आपका कहाँ तक हुआ? ग्रेजुएशन 2nd ईयर में है अभी। 2nd ईयर में? साथ साथ पढ़ाई भी चल रहा है। तो कहीं इसके पहले एक काम किए थे या सिर्फ आप देख के ही? जी नहीं, केवल देख कर। इसके पहले हम काम कहीं नहीं किए थे। इससे पहले हम दिल्ली पढ़ाई करते थे। पढ़ाई करने के बाद वो काठमांडू गए घूमने, उसके बाद वहाँ पे अपने इस काम का सिलसिला स्टार्ट हुआ। मैंने देख के आपके जहन में आ गया कि मुझे इस तरह से बिजनेस करना चाहिए। जी। तो आपसे जानना चाहेंगे कि एक बार जगह का नाम बता दीजिए जिस जगह पे आपका जो है कि आदापुर सरकारी अस्पताल के पीछे रुनिया टोला है, उसी मोहल्ला में मेरा कंपनी स्थित है। अगर कोई आपसे कांटेक्ट करना चाहे तो कैसे कर सकते हैं, किस माध्यम से? मेरा कांटेक्ट नंबर है, उससे कांटेक्ट कर सकते हैं, या फिर सरकारी अस्पताल के पास अगर किसी से पूछेंगे तो कोई भी बता देगा उनको। जीएस गारमेंट? जी, जीएस गारमेंट के नाम से। अच्छा, जीएस गारमेंट लगभग कहाँ कहाँ माल आपका सप्लाई होता है? मेरा छावड़ा दोनों घोड़ा सहन और रामगढ़वा आदापुर मेन मार्केट में हो गया, और कुछ माल मेरा सीतामढ़ी और बरगिनिया तक भी जाता है। अच्छा, आपके पास अभी कितना मशीन है और कितने मशीन से आप शुरू किए थे? अभी तो हम स्टार्टिंग 4 मशीन से किए थे। अभी फिलहाल में यहाँ पे मेरा 7 मशीन चल रहा है। और जो फैब्रिकेटर टाइप होते हैं, यानी कि जो ठेकेदारी टाइप होता है, उस तरह से 4 मशीन टावर चौक पे भी दिए हुए हैं। वहाँ भी मेरा ही काम होता है, बट उसे देखता कोई और है। शुरुआत में कितना था आपका? शुरुआत में 4 मशीन था। 4 मशीन था, यानी कितना पैसा आप इन्वेस्ट किए थे? इसमें तो लगभग 5 से 6 लाख रुपए इन्वेस्ट किए थे स्टार्टिंग में। और अभी कितना का आपका है मशीन हो गया है? 4 मशीन से स्टार्ट होकर कितना मशीन हो गया अभी तो? यहाँ कुल फुल वही 14 मशीन हो गया मेरे पास। 14 मशीन, यानी 4 से 14? जी। 6 महीना के अंदर में? जी। अगर 2 साल और बीत जाए तो कितना हो जाएगा? अनुभव थोड़ा सा बताइए। बस मेरा तो मतलब कि अपना सपना है कि कम से कम यहाँ नई मशीन चले तो 150 से 200 मशीन चले, ताकि यहाँ के जितने भी गरीब और मजदूर लोग हैं उनको हम यहाँ पे काम दे सकें, रोजगार दें। जी, उनको रोजगार दे सके। अच्छा, एक चीज़ और आपसे जानना चाहेंगे, अगर कोई आदमी चाहता है कि मुझे इस तरह से बिजनेस करना है या दुकान करनी है, तो किस तरह से, थोड़ा सा आइडिया देंगे उसके बारे में? देखिए, बिजनेस मतलब कि अपने माइंड पे डिपेंड करता है। आपका माइंड मतलब कितना इस चीज़ को पकड़ रहा है उस पर डिपेंड है। सबसे पहले तो इसमें बात करने का तरीका सही होना चाहिए, पार्टी से कैसे डील करना है सब सही होना चाहिए, यानी कि आपका जो कम्युनिकेशन स्किल है वो बेटर होना चाहिए बिजनेस के लिए। यानी कोई भी कर सकता है, थोड़ा सा दिमाग लगाएगा? जी, कोई भी कर सकता है। इसके अलावा भी अगर यहाँ से अगर होता है तो कहाँ जाता है कपड़ा? यहाँ से कहाँ जाता है पैकिंग होने के लिए? यहाँ से पैकिंग होने के लिए जो पीछे कटिंग रूम है वहाँ पे कपड़ा कटिंग और पैकिंग दोनों होता है। इस मशीन पे कौन सी कपड़ा क्या चीज़ बनती है? इस मशीन को सिंगल नीडल मशीन बोलते हैं। जहाँ पे ये जो आप कुर्ती देख रहे हैं, यहाँ पे जो इसका यानी कि जो साइड का जो
जोड़ा गया है, वो वाला काम यहाँ पे होता है। ये वाला बाकी सब जो मशीन है सेमी सिंगल नीडल है। यहाँ पे एक डिफरेंट मशीन आपको मिलेगा जिसको ओवरलॉक बोलते हैं। इसको बोलते हैं जी, थोड़ा सा दिखाइए। ओवरलॉक मशीन बोलते जी, इसको ओवरलॉक, इसका काम आपको दिखाते हैं। नीचे पीस पड़ा हुआ है। एक बार दिखाइए। अच्छा, इसको बोलते हैं ना? जी जी, इसको ओवरलॉक खास करके जो होजरी टाइप के फैब्रिक आते हैं वो इस पे बनते हैं। जैसे कि ये प्लाजो हो गया, इस पे सिंगल नीडल का कोई काम नहीं है। इसको जोड़ने के लिए मतलब कि यही वाला मशीन यूज में आता है। यानी कटिंग होकर यहाँ पर आता है और यहाँ से पूरा फिनिश होकर जाता है पैकिंग के। जी जी। तो पैकिंग वाला थोड़ा सा जगह दिखाएंगे? जी, आइए आपको दिखाते हैं। ठीक है, चलते। अच्छा, यहाँ पर वहाँ से जब माल रेडी होके आता है तो यहाँ पर पैकिंग होता है? जी, यहाँ पे पैकिंग और प्रेस होता है। जो कि आपको मतलब देख रहे हैं बाबा उसको प्रेस कर रहे हैं। प्रेस करने के बाद उसको पन्नी में डाल के पैक वगैरह होता है। उसके बाद पार्टी के पास जाती है माल। अच्छा, मान लीजिए कि यहाँ पर तो जो सब फेरी वाले होते हैं काफी ये सब बेचते हैं, तो यहाँ से माल ले जाते हैं? हाँ, यहाँ से फेरिया लोग भी माल लेकर जाते हैं। और लोग भी चाहेंगे तो यहाँ से ले जा सकते हैं? हाँ, बिल्कुल। जो भी मत इंटरेस्टेड है वो आकर यहाँ पे कटिंग होता है। यहाँ पर कटिंग जी, और यहीं से वहाँ पर? जी, और यहीं से वहाँ पे जाता है। अच्छा, वहाँ पर बोलते रहिए। वहाँ पर जाने के बाद में आपको होता है कि वहाँ से यहाँ पर आता है माल, जब पैकिंग हो जाता है उसके बाद में डायरेक्ट हम किसी दुकान वाले को सेल करते हैं? जी, पैक होने के बाद डायरेक्ट हम जो दुकान वाले होलसेलर हैं या रिटेलर हैं उनके पास माल चला जाता है। यानी पूरा होलसेल रेट में आप देते होंगे? जी जी, पूरा होलसेल रेट। अगर मान लीजिए कि आपसे कोई माल लेकर वो भी चाहता है कि मुझे होलसेल रेट में वितरण करना है, जी जी, तो डिस्ट्रीब्यूटर जैसा होता है, तो कैसे कर सकता है? उनके लिए भी देखिए, जो मतलब कि जो होलसेल करते हैं उनके लिए मेरे यहाँ अलग रेट है। उनको आने पर मतलब कि बता दिया जाएगा। और जो रिटेलर है उनके लिए अलग रेट है। बाकी अगर जिनको होलसेल में काम करना हो वो आकर यहाँ पे संपर्क कर सकते हैं। बाकी जो प्रोसेस है उनको बता दिया जाएगा। आपके जो सामान है सबसे कम क्या शुरुआत कहाँ से? शुरुआत मेरे यहाँ जो कुर्ती है 105 रुपये से स्टार्ट हो जाती है, सबसे कम की है वो। और जो आपका प्लाजो है वो 100 रुपीज़ से स्टार्ट हो जाती है मेरे पास। अगर वो स्टॉकिस्ट के रूप में अगर मुझे चाहिए तो वो क्या प्राइस पड़ेगा? यानी कि होलसेल में? या आपको होलसेल में चाहिए तो जो उसका प्राइस है उससे 5% लेस होलसेल वाले को मिलते हैं। जैसे हमने आपसे कहा कि आप 19 साल की उम्र में लगभग 19 लोगों का रोजगार दिया, कहीं ना कहीं बहुत बड़ी बात है। और लोगों को शायद इसे सीखना चाहिए। तो जो युवा वर्ग के हैं जो बिजनेस करना चाहते हैं या अपना हिम्मत हार जाते हैं कि अगर हम बिजनेस करते हैं तो शायद हम थोड़ा सा नुकसान हो जाएगा, तो उनको क्या करना चाहिए? हमारे देखिए, बिजनेस में नुकसान और फ़ायदा होते रहते हैं। अगर हम नुकसान से अगर आज डर गए तो फिर अपने भविष्य के लिए बहुत कुछ खो बैठेंगे। अगर आज 2 रुपये मेरा लॉस हो रहा है तो कल चल के 4 रुपये प्रॉफिट होगा। बट बिजनेस क्या है, टाइम मांगता है। अगर आप इसको टाइम दीजिएगा तो फिर सही है। जैसे कि जॉब, नौकरी, समाज में नौकरी पैदा कर सकते हैं, कभी मालिक नहीं पैदा कर सकता है। तो काम कुछ ऐसा कीजिए जिससे मतलब कि समाज को और आपके माता पिता को आप पे गर्व महसूस हो, जैसा आपने किया है। जी। और तमाम जितने भी हमारे दर्शक हैं जो इस वीडियो को देख रहे हैं, उनसे कहना चाहेंगे कि अगर आप अपनी हिम्मत हार जाते हैं उस समय तक जहां आप बिजनेस करना चाहते हैं, तो शायद हम आपसे कहना चाहते हैं इनको देखिए और इनसे सीखिए। क्योंकि इनसे सीखने की ज़रूरत है कि जो लड़का 19 साल की उम्र में और 19 साल की उम्र में जाते हैं घूमने के लिए, और घूमते घूमते इनके माइंड में ऐसा चीज़ आ जाता है जिसे 19 साल की उम्र में 19 लोगों को रोजगार दे देते हैं, और इससे बड़ी बात कुछ हो ही नहीं सकती है।